मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ज्ञान गंगा आर्चिड द इंटरनेशनल स्कूल में महज 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। इस घटना के बाद भोपाल में राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। ये घटना भोपाल शहर के मिसरोद थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि इस मामले को दबाने के लिए राजधानी के अररिया थाने में तैनात एसआई ने भी पीड़िता से बातचीत करके अप्रोच लगाई थी, जिसके बाद राजनीतिक तूफान भी इस प्रकरण के कारण मच गया है। आलम यह है कि पुलिस अधिकारियों ने फोन बंद कर लिए हैं। वहीं प्रबंधन की तरफ से बचाव में कहा जा रहा है कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी है। हालांकि ये फर्जी क्यों है उसके सबूत प्रबंधन नहीं दे सका है। पीड़िता की मां का यह भी आरोप है कि इस मामले में ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने उस पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। ना ये हुई है कि बच्ची मेरी ज्ञान गंगा स्कूल में थी, ये मिसरोद रोड पे। वहाँ पे मैंने उनको बोर्डिंग स्कूल में ड्रॉप किया था और बच्ची को जब मैंने ड्रॉप किया उसके बाद बच्ची मुझसे बात करना चाह रही थी। बच्ची के साथ में वहाँ का जो ओनर है उसने दुष्कर्म किया है बच्ची के साथ में, क्योंकि इन लोगों ने उसको बच्ची को दाल चावल भी खिलाया उसके अंदर, जबकि बच्ची खाना खा चुकी थी मेस में। बच्ची से मैंने बात करा, बच्ची ने बताया बच्ची खाना खा चुकी थी मेस में खाना खाने के बाद भी वहाँ की जो वार्डन है उनने बच्ची को ज़बरदस्ती बाउल के अंदर दाल चावल खिलाया। बच्ची के मना करने के बाद भी अलग रूम में ले जाके, हॉस्टल के अलग रूम में, जो रूम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया। बच्ची की मिसरोद थाना पुलिस ने इस मामले में अभी 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है, जिसके प्रमुख एसीपी रजनीश कौल हैं। टीआई मिसरोद मनीष राज सिंह भदौरिया, एसआई श्वेता शर्मा और एसआई रास बिहारी शर्मा को शामिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मंगलवार रात आनन फानन में प्रकरण दर्ज किया है। ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से आप बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, जो संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर मैं टेंशन में आ गई, मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो बात है। मैं तुरंत आई। आरोप है कि इसके पहले अररिया थाने में तैनात एसआई प्रकाश सिंह राजपूत ने पीड़िता से संपर्क किया था। पीड़िता की मां इंदौर में रहती है और पति बिजनेसमैन है। इस मामले में डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने कैमरे में बातचीत नहीं की। हालांकि उन्होंने फोन पर घटना को लेकर पुष्टि कर दी है। हॉस्टल आई, हॉस्टल आकर मैंने कहा मुझे बच्ची से मिलना है। तो बोले हाँ बच्ची को ले जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब बच्चों की छुट्टियां हो गई और कोई लड़कियां नहीं। मैंने कहा बाकी की बच्चियां, बोले वो तो 2-3-4 दिन पहले ही चली गई सारी बच्ची, आपकी अकेली बच्ची। हमने कहा आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमारी अकेली बच्ची है और ये बच्ची बिल्कुल अकेली आपके यहाँ पे, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मेरी बच्ची अकेली है। फिर मैंने बच्ची को लिया। बच्ची मेरी बिल्कुल डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। कल मैं उसकी हालत नहीं देख पा रही, बहुत डरी थी। बच्ची को लेके गई, मैंने जैसे तैसे बच्ची से बात करना चाहा। बच्ची पिलक के रोने लगी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ऐसा मेरे साथ में हुआ है, इन लोगों ने ऐसा करा है। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी, जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दुष्कर्म, वो अंकल को मैं पहचान लूँगी।
उसके बाद में बच्ची ने जब मुझे ऐसा बताया, मैं सीधा बच्ची को 1250 हॉस्पिटल लेके गई और मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराना है, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसा ऐसा मुझे बता रही है। डॉक्टरों ने वहाँ पे डॉक्टर सरदा मैडम मिली, उन्होंने चेकअप करा बच्ची का, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये प्राइवेट पार्ट में चोट तो है, पर बोले आप रिपोर्ट कीजिए जा करके, उसके बाद ही हम इंटरली पूरी जांच बाकी की हम बाद में करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बिंदुओं को जांच में शामिल कर लिया गया है। सबूत जुटाने के बाद पुलिस सही तथ्यों तक पहुंचेगी। इधर ज्ञान गंगा आर्किड स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि यह आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि इसकी जांच पुलिस से हम कराना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रातीगढ़ में भी एक अन्य निजी स्कूल में इस मामला सुर्खियों में आया था, जिसके बाद पुलिस ने ऐसी जांच की कि वो मामला दबा हुआ रह गया। ये घटना घटित हुई है, ये उसकी मम्मी का कहना है, लेकिन हम लोगों के तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ होती तो हम लोगों के नॉलेज में रहती। पुलिस में हमने कैमरे सारे जमा किए हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आती, कुछ तो होता। तो ये सरासर फर्जी मामला दर्ज कराया गया है, जिसका कुछ भी ऐसा नहीं है। जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट नहीं होगी तो उसमें कुछ कह भी नहीं सकते। तो वो हम लोगों को नहीं, बहुत गंभीर मामला है, इसलिए हम आप लोगों से और पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए अच्छे से, और हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम भी मैं भी एक फीमेल हूँ, हमारे पास इतनी सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, और आज से नहीं 28 साल से अपना रेसिडेंशियल स्कूल है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। तो हम लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमको किसी चीज़ को ऐसा फेस करना पड़ेगा। 19 तारीख को, यही 19 अप्रैल को उन्होंने एडमिशन कराया। मॉर्निंग में उसको छोड़ने आई थी, वो छोड़ के फिर चले गए। मॉर्निंग में स्कूल में एडमिशन करा के कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले दिन थोड़ा सा बच्ची नर्वस रहती है, फिर अच्छे से वो कोऑपरेट करके, वार्डन हमारे यहाँ फीमेल वार्डन हैं और अटेंडर भी फीमेल है। वहाँ पे फीमेल हम लोगों के जो स्वीपर्स आते हैं, हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे किसी को एंट्री नहीं देते हैं, कोई भी ऐसे जाता ही नहीं है।